जम्मू में कोरोना काल में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जम्मू प्रशासन ने हफ्ते में 2 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की, जो शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इस वीकेंड लॉकडाउन के दौरान बाजार, सड़कें, गलियां सब सुनसान नजर आईं। लोगों ने प्रशासन का सहयोग करते हुए घरों के भीतर रहना जरूरी समझा। जम्मू के तालाब टिल्लो के वार्ड नंबर 41 में आज पार्षद संजय बाड़ू द्वारा हजूरी बाग लेन नंबर 11 में 7 लाख की लागत से बनी गलियां और ड्रेनेज सिस्टम के कार्य को मुकम्मल होने पर उसका उद्घाटन किया। जिला सांबा के नट ब्लॉक में पलत गांव के रहने वाले चुन्नीलाल का परिवार गरीबी रेखा के नीचे रहने को मजबूर है। भारी बारिश से कच्चे मकान की दीवारें भी ढह गयीं। एक बड़ा हादसा भी टल गया। उस वक्त परिवार घर पर नहीं था। चुन्नीलाल शारीरिक तौर पर असहाय है। इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ नहीं मिला है। इनकी 3 बेटियां हैं। बड़ी मुश्किल से परिवार का गुजारा होता है। कश्मीर घाटी में सेना द्वारा जिंदा पकड़े गए आतंकवादी ने सेना की सराहना करते हुए कहा कि सेना ने मुझे आत्मसमर्पण करने का पूरा मौका दिया और मैंने आत्मसमर्पण किया। अब मैं भी मुख्य धारा में आकर अपने सपनों को पूरा करूंगा। मैं फौज का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे सिलेंडर होने का मौका दिया। अब मैं मेडिकल की पढ़ाई पूरी करूंगा और भारत का नाम रोशन करूंगा। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें तमाम पार्टी और संस्थाओं के लिए काम करने वाले IT सेल की मुसीबत बढ़ गई है। ट्विटर ने ऐसे ट्वीट को हाइड करने का फैसला किया है जो कि कॉपी पेस्ट होगा, यानी यदि आप किसी के ट्वीट को कॉपी करके पोस्ट कर रहे हैं या फिर एक ही ट्वीट को कई लोग ट्वीट कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को टाइमलाइन से हाइड कर दिया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की कार्य समिति की बैठक श्रीनगर में बुलाई गई है। इस बैठक में फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला समेत पार्टी के शीर्ष नेता शामिल हैं। बैठक में गुपकार घोषणा समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। गुपकार घोषणा में जम्मू कश्मीर की पहचान, स्वायत्तता और विशेष दर्जे की रक्षा के लिए एकजुट होना है। आतंकी को रुपयों से मालामाल करके दूसरे देशों में आतंकी गतिविधियों को चलाने वाले पाकिस्तान का पत्ता अब हमेशा के लिए कट सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी साल अक्टूबर में FATF पाकिस्तान को लेकर रिव्यू मीटिंग करने वाला है और इसमें पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। सुरक्षा बलों की सतर्कता ने आतंकियों के एक बड़े मंसूबे को नाकाम कर दिया। प्रदेश के जिला सांबा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बंगलाड़ BPO पर एक 20 मीटर लंबी सुरंग का पता चला है। इसका उपयोग आतंकी घुसपैठ करने के लिए करते थे। कोरोना वायरस के चलते पहली बार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वितरण समारोह राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर वर्चुअल आयोजित किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और ध्यानचंद अवार्ड दिया। वहीं जम्मू कश्मीर के कुलदीप कुमार हंडू को वुशु में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कश्मीर घाटी के कुलगाम में एक युवक के लापता होने का मामला सामने आया है। वहीं परिवार वालों ने अपील करते हुए अपने पुत्र को वापस घर आने की गुजारिश की। उनकी बहन ने बताया कि उमाइस 26 अगस्त से लापता है। वहीं परिवार वालों ने लापता होने की सूचना पुलिस को दे दी है। परिवार के लोगों ने अपील की, अगर किसी को उमाइस की कोई सूचना मिले या जानकारी हासिल हो तो तुरंत परिवार को संपर्क करें। जिला डोडा सिटी में इन दिनों कूड़े कचरे के ढेर नजर आ रहे हैं। शहर में कोई भी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है और न ही शहर में डस्टबिन लगाए गए हैं। वहीं म्युनिसिपल दफ्तर के बाहर बड़े कूड़े कचरे के ढेर लगे हैं। एक तरफ प्रशासन द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर साफ सफाई पर दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, तो वहीं नाक के नीचे कुछ अधिकारियों द्वारा लापरवाही की जा रही है। ये कूड़े कचरे के ढेर कई बीमारियों को न्योता दे सकते हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में छापेमारी की। ये छापेमारी श्रीनगर के अलौची बाग नगर निगम के एक अधिकारी के आवास पर चल रही है। कोविड-19 का प्रकोप तेजी से जम्मू कश्मीर में अपने पांव पसारता जा रहा है। इसी के मद्देनजर प्रशासन ने पूरे प्रदेश में कोरोना टेस्ट को बढ़ा दिया है। वहीं कस्बा अखनूर के बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल में भी सब जिले के पढ़ने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को कोविड टेस्ट करवाए गए
इसमें 500 के करीब सरकारी कर्मचारी मौजूद थे। देवा शारदा कमेटी कश्मीर की ओर से एलओसी पर केरल में पहली बार किशनगंगा नदी के किनारे श्राद्ध पूजन का आयोजन किया गया। रविंद्र पंडिता ने बताया कि देश के विभाजन के बाद पहली बार पूजा की गई। पूजा को सेना और पुलिस से अनुमति दी गई थी।